हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ अमित सभा? अमित सभा राजा राम मोहन राय जी, सबसे पहले यही इन्होंने फाउंड किया था 1815 में कलकत्ता में। डिस्कस्ड सोशल रिफॉर्म रेशनली इन रिलीजन एंड वुमेन्स राइट्स, अपोज्ड ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज 1875 में विथ फोकस ऑन वैदिक रिवाइवलिज्म। स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण मिशन 1897 में टू प्रोमोट वेदांतिक फिलोसफी एंड नेशनलिज्म। अरबिंदो घोष जी, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म एंड स्पिरिचुअल थिंकर, डिड नॉट इस्टेब्लिश एनी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में वो किया था, ठीक, अगस्त 1828 इन कैलकाटा, लेटर रीनेम्ड ब्रह्मो समाज इन 1830। ब्रह्म सभा के रूप में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, लेकिन इसे ब्रह्मो समाज कहा गया 1830 में। नहीं 1843 देवेंद्रनाथ टैगोर ऑफिशियली रीऑर्गेनाइज्ड ब्रह्मो समाज एंड गेव इट स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी। यहाँ देखा जाए अमित सभा 1815 में फर्स्ट रेशनलिस्ट रिफॉर्म सोसाइटी अपोज्ड सती एंड कास्ट सिस्टम। तो ये आत्मीय सभा जो बनाया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा, वही ये कर रहा था। ब्रह्मो समाज 1830 में रीनेम किया गया। 1828 में प्रिकर्सर टू ब्रह्मो समाज मोनोथिस्टिक रिफॉर्म। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय 1830 फर्स्ट मॉडर्न रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, एंटी आइडोलेटरी। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर ये अलग अलग लोग हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में स्ट्रेंथेंड ब्रह्मो समाज आइडियाज तत्वबोधनी सभा से, ठीक, फाउंडर थे। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय जी द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज 1875 में वो किया, बेस्ड ऑन वैदिक मोनोथिज्म एंड रिफॉर्म। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन 1897 में स्प्रेड वेदांतिक प्रिंसिपल। 1893 में शिकागो में वो हुआ धार्मिक सम्मेलन, वहाँ गए थे। केशव चंद्र सेन ज्वाइन ब्रह्मो सभा इन 1857, लेटर लेड द ब्रह्मो मूवमेंट। फाउंडेड भारतवर्ष ब्रह्मो समाज इन 1866। चाय पी लिया, बहुत गर्म था। भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज 1866 में केशव चंद्र सेन जी ने मतलब इसको फाउंड किया, लेकिन आंदोलन से जुड़े रहे ये। राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज 1828 ब्रह्मो सभा, देखिए ऐसे पढ़ते जाते हैं ना, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वही लिखा होगा, नहीं। ब्रह्मो समाज 1830 अपोज्ड आइडियल वर्शिप, कास्ट सिस्टम एंड रिलीजियस डोगमा। अब बात करते हैं हम लोग अच्छा, ये ब्रह्मो समाज की बात कर रहे हैं, तो 1830 पार्शियल मतलब 1820 ही हम लोग मानेंगे, 1830 नहीं मानेंगे क्योंकि रीनेम किया गया था। आत्मीय सभा 1815 में वो किया गया। 1828 ब्रह्मो सभा वाज एस्टेब्लिश्ड इन अगस्त 1828 इन कैलकाटा। इट वाज नेम्ड लेटर ब्रह्मो समाज इन 1830 आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय। नहीं 1830 में 33 में डेथ हुई थी। 1830 पार्शियली करेक्ट, ब्रह्मो समाज वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन 1830 बट इट इज़ फाउंडेड इन 1828। मतलब ये माना जाएगा कि 1828 में ही ये फाउंड किया गया था, भले उसका नाम 1830 में बदल दिया गया। फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज वाज राजा राम मोहन राय जी। सी.आर. दास जी फ्रीडम फाइटर और लायर थे। महात्मा गांधी जी रिफॉर्मर नेशनलिस्ट थे। राजा राम मोहन राय जी फाउंडेड ब्रह्म सभा इन 1828, लेटर रीनेम्ड ब्रह्मो समाज इन 1830। पायनियर्ड मोनोथिज्म, अपोज्ड आइडियल वर्शिप, रिजेक्टेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। स्वामी दयानंद सरस्वती जी फाउंडेड आर्य समाज इन 1875, which were distinct from Brahmo Samaj. Who gave Ram Mohan Rai the title of Raja? अकबर II। विलियम बेंटिक ने इम्प्लीमेंट किया सती एबोलिशन एक्ट 1829, ठीक।
Akbar II, Mughal Emperor Akbar II granted Raja Ram Mohan Rai the title Raja in 1830. He sent Rai as an ambassador to England to negotiate pension-related matters with British. लेकिन जब राजा राम मोहन राय जी वहाँ गए तो वहाँ ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई. फॉलोअर ब्रह्म समाज नहीं ईश्वर इंटेलेक्चुअल हु अपोज्ड सती नहीं. रिफॉर्मर लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड देवेंद्रनाथ टैगोर admired Roy but did not give him this title. Who adorned Raja Ram Mohan Rai with title of Raja? Akbar II. Mughal Emperor Akbar II in 1830. Aurangzeb, Mughal Emperor Aurangzeb ruled much before Raja Ram Mohan Rai. कब 1658 to 1707. Robert Clive responsible for Battle of Plassey 1757. Mahatma Gandhi ji came much later in 20th century. Where is the Samadhi of Raja Ram Mohan Rai located? तो ब्रिस्टल में है. ब्रिस्टल इंग्लैंड. राजा राम मोहन राय passed away on September 27, 1833 in Bristol, England. His tomb located Arnos Well Cemetery, Bristol. Brahmo Samaj is based on monotheism, belief in one God, influenced by Christian Unitarianism and Hindu Vedantic tradition. Opposed ideal worship and rituals. Polytheism, incorrect, as Brahma Samaj opposed multiple deities. Atheism, Brahma Samaj was theistic. अब ये theistic क्या होता है? मतलब theistic belief in the existence of a god or gods. मतलब एक में belief in the existence of one god viewed as the creative source of human race, and the word who translates it is immanent in the word theistic. ठीक है. अब देखते हैं. While Vedanta believes in monism, Advait, Brahma Samaj focused more on ethical monotheism. वेदांत मोनिज्म अद्वैत पे वो करता था, और लेकिन ब्रह्म समाज किस पे फोकस कर रहा था? एथिकल मोनोथिज्म पे. ब्रह्म समाज 1828 में. मोनोथिज्म, सोशल रिफॉर्म एंड एजुकेशन. राजा राम मोहन राय फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस, युगदूत भी कहा जाता था इनको. अपोज्ड सती, प्रमोटेड रेशनलिज्म. टाइटल राजा बाय अकबर II 1830, सेंट टू इंग्लैंड एज मुगल रिप्रेजेंटेटिव. आदि ब्रह्म समाज फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर 1843 में. आदि ब्रह्मो समाज 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर जी द्वारा. मतलब ये केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर में मतभेद हुआ, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या बनाया? आदि ब्रह्मो समाज. भारतीय ब्रह्मो समाज केशव चंद्र सेन ने 1866 में. मतलब अपना अलग बना के आदि ब्रह्मो समाज वो अपना ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी अपना वो कर रहे थे. तब तक ये ब्रह्मो समाज में ही थे केशव चंद्र सेन जी, लेकिन 1866 में भारतीय ब्रह्मो समाज की स्थापना की. समाधि ऑफ राम मोहन राय, ब्रिस्टल, इंग्लैंड. ब्रह्मो समाज प्रिंसिपल मोनोथिज्म, अपोजिशन ऑफ टू आइडियल शिप. भारतीय ब्रह्मो समाज केशव चंद्र सेन जी 1866. आदि ब्रह्मो समाज 1843 देवेंद्र नाथ. केशव चंद्र सेन is associated with the establishment of which of the following? केशव चंद्र सेन जी अच्छा, ये सुनते हैं. कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी फाउंडेड इन 1823 बाई राजा राम मोहन राय. कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी 1823 में आत्मीय सभा के बाद 1823 में राजा राम कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी. राजा राम मोहन राय, द्वारका नाथ टैगोर, विलियम एडम ने मिलके वो किया. promoted Unitarian monotheism and was influenced by Christian
Rationalism. Keshav Chandra Sen was not involved. He was born in 1838. Tabernacle of New Dispensation, founded by Keshav Chandra Sen in 1881. After his split from Brahmo Samaj, focused on universal religious harmony combining elements of Christianity, Islam and Hinduism. अच्छा, टैबरनेकल आखिर ये होता क्या है? टैबरनेकल तंबू? अरे टैबरनेकल, अच्छा मतलब टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन. Tabernacle of New Dispensation refer to the मंदिर मतलब टेम्पल फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन in 1868, a key part of Church of New Dispensation, a religious movement and synthesized Hindu philosophy and Christian theology. मतलब इन सब चीज़ों को मिला के इन्होंने टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन की स्थापना की. केशव चंद्र सेन, ए प्रोमिनेंट फिगर इन ब्रह्मो समाज, established the Church of New Dispensation मतलब नव विधान in 1866, is seeking to establish truth of all religious in single institution. The tabernacle as a मंदिर. On January 24, 1868, Sen laid the foundation stone for his मंदिर which he named Tabernacle of New Dispensation. उन्होंने जो मंदिर की स्थापना की उसको टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन कहा गया. सही है, मतलब ये सर्वधर्म संभाव वाला मामला था. It was a new theological movement different from traditional Brahmoism. Indian Reform Association, founded in October 29, 1870 by Keshav Chandra Sen ji, aimed at social and legal reform including women's right, education and caste reform. Worked to abolish polygamy and promote widow remarriage. बहुविवाह प्रथा को कम करना और विडो रिमैरिज वो करवाना, शुरू करवाना. Who was the founder of भारतीय ब्रह्मो समाज? देखिए, एक भारतीय ब्रह्मो समाज, एक आदि ब्रह्मो समाज. आदि ब्रह्मो समाज का देवेंद्र नाथ टैगोर जी और भारतीय ब्रह्मो समाज केशव चंद्र सेन जी 1866 में. देवेंद्र नाथ टैगोर joined ब्रह्मो समाज in 1843, later from आदि ब्रह्मो समाज after split with केशव चंद्र सेन in 1866. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये सोशल रिफॉर्मर थे. केशव चंद्र सेन फाउंडेड भारतीय ब्रह्मो समाज in 1866 after breaking away from Devendranath Tagore's leadership. Promoted intercaste marriages and women's right. Bharatiya Brahmo Samaj was also called Neo Brahmo Samaj. Neo Brahmo Samaj. Found Raja Ram Mohan Rai ji Brahmo Sabha in 1828, but Bharatiya Brahmo Samaj was established much later. Who founded Adi Brahmo Samaj? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी. Who founded the Adi Brahmo Samaj? Who founded the Adi Brahmo Samaj? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ज्वाइन आदि ब्रह्मो समाज. अच्छा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था. ज्वाइन ब्रह्मो समाज in 1843 due to ideological differences. He split and found आदि ब्रह्मो समाज in 1866. Opposed केशव चंद्र सेन्स रेडिकल रिफॉर्म्स. ठीक, केशव चंद्र सेन फाउंडेड भारतीय ब्रह्मो समाज in 1866. Raja Ram Mohan Rai ji Brahmo Sabha 1828, but Adi Brahmo Samaj was later division. Brahmo Samaj is based on the principle of monotheism. Core principle of Brahmo Samaj was belief in one God, influenced by Unitarian and Vedanta. Opposed ideal worship, rituals and polytheism. Promoted rationalistic theism and ethical living. पॉलीथिज्म नहीं, एथीज्म नहीं, मतलब ये थिस्टिक था, मतलब एक गॉड को मानने वाला था ब्रह्मो समाज. मतलब एक शक्ति जो हम लोगों को चला रही है. ब्रह्मो समाज व थिस्टिक. मोनिज्म, अद्वैत वेदांत नहीं, वॉज ए हिंदू फिलोसफिकल
concept where Brahmo Samaj believed in a personal and formless God. मोनिज्म देख लिया जाए क्या होता है. Monism is the belief that reality is ultimately composed of a single fundamental substance or principle. Core idea क्या है इसका? Monism asserts that everything can be explained in terms of single underlying entity or principle rather than multiple independent entities. ब्रह्मो सभा 1828 राजा राम मोहन राय फर्स्ट मॉडर्न रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस मूवमेंट. ब्रह्मो समाज 1830 राजा राम मोहन राय जी. मोनोथिज्म अपोजिशन ऑफ आइडियल वर्शिप एंड रेशनलिज्म. ये ब्रह्मो सभा 1828 फिर नाम बदला 1830. आदि ब्रह्मो समाज 1866 देवेंद्र टैगोर ट्रेडिशनल ब्रह्मो आइडियाज. आदि ब्रह्मो. अब भारतीय ब्रह्मो समाज केशव चंद्र सेन सोशल रिफॉर्म इंटरकास्ट मैरिज विडो रीमैरिज. टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन केशव चंद्र सेन 1881 में रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म. इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 केशव चंद्र सेन लीगल रिफॉर्म वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन. इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870. विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर नॉट प्रोटेस्टेड बाय राजा राम मोहन राय जी. चाइल्ड मैरिज जो नॉट है वेस्टर्न. अच्छा वेस्टर्न जिसको नहीं अपोज किया उन्होंने तो वो वेस्टर्न एजुकेशन को नहीं वो किया. चाइल्ड मैरिज राजा राम मोहन राय स्ट्रांगली अपोज चाइल्ड मैरिज कंसिडरिंग इट सोशल एविल दैट लेड टू ऑपरेशन of women, advocated for women's right and education. Sati system played a pivotal role in abolition of sati 1829. His relentless efforts led Lord William Bentinck to pass Bengal Sati Regulation Act. His relentless effort. Western education. Raja Ram Mohan Rai supported Western education as a means of modernizing India. He wrote to Lord Amherst 1823 advocating English-based education in India. Helped establish Hindu College 1817, which later became Presidency University, Kolkata. He wrote to Lord Amherst advocating English-based education in India. अच्छा उन्होंने लिखा भी था. एक बार फिर से देख लेते हैं. वेस्टर्न एजुकेशन. राजा राम मोहन राय सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ मॉडर्नाइजिंग इंडिया. राजा राम मोहन राय जी ने लिखा लॉर्ड एमहेरेस्ट को कि इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन लाइए भारत में, और उन्होंने हेल्प की हिंदू कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट में 1817 में, विच लेटर बिकेम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता. आइडल्ट्री फॉर्मली अपोज्ड आइडियल वर्शिप. फाउंडेड ब्रह्म समाज ब्रह्म सभा 1828, ब्रह्मो समाज 1830 टू प्रमोट मोनोथिज्म. Which of the following was started in opposition of Raja Ram Mohan Ray's religious social ideas? क्या मतलब उनके अपोजिट में वो किया गया? तो समाचार चंद्रिका 18 अच्छा दर्शन वो दिखा था. राजा राम मोहन राय जी के अपोजिट में क्या शुरू किया गया था? तो समाचार चंद्रिका. अब देखिए और ऑप्शन देखा जाए. दिग्दर्शन ए बंगाली वीकली स्टार्टेड इन 1880 बाय सीरमपुर मिशनरीज. फोकस्ड ऑन साइंटिफिक एंड मोरल एजुकेशन. नॉट एसोसिएटेड विद अपोजिशन टू राजा राम मोहन राय. ये एसोसिएटेड नहीं है. समाचार चंद्रिका फाउंडेड इन 1822 बाय भवानी चरण बंदोपाध्याय.
समाचार चंद्रिका 1822 बाई भवानी चरण चंदोपाध्याय स्ट्रांगली अपोज ब्रह्मो समाज एंड राजा राम मोहन राय रिफॉर्मिस्ट आइडियाज, मतलब समाचार चंद्रिका ने अपोज किया। डिफेंडेड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, कास्ट सिस्टम एंड आइडियल वर्शिप। हाँ, संवाद कौमुदी लॉन्च्ड बाय राजा राम मोहन राय इन 1821। संवाद कौमुदी किसने लॉन्च किया था? राजा राम मोहन राय जी खुद ही। प्रमोटेड सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन एंड वुमेन्स राइट। अपोज्ड टू हिम रेदर इट वाज हिज ऑन पब्लिकेशन, नॉट अपोज्ड टू हिम। ठीक। बंगाल गैजेट, इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर, स्टार्टेड बाय जेम्स अगस्टस हिकी इन 1780, अनरिलेटेड टू राजा राम मोहन राय रिफॉर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज? अच्छा, इसमें देख लिया जाए। जो समाचार चंद्रिका है उसने क्या किया? अपोज किया राजा राम मोहन राय जी के आइडियोलॉजी को, जैसे मोनोथिज्म हो गया, आइडियल वर्शिप ना करना, इन सब चीज़ों को वो किया, अपोज किया समाचार चंद्रिका ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्म समाज? इट अपोज्ड idolatry, सही है। वन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मो समाज वाज रिजेक्शन ऑफ आइडियल वर्शिप एंड रिचुअल्स, बिलीव्ड इन फॉर्मलेस मोनोथिस्टिक गॉड, इट डिनाइड द नीड फॉर प्रिस्टली क्लास, बिल्कुल सही। राजा राम मोहन राय रिजेक्टेड प्रिस्टली अथॉरिटी इन इंटरप्रेटिंग स्क्रिप्चर्स, प्रमोटेड डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियन टेक्स्ट बेस्ड ऑन रीजन, सही है। इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्राइन दैट वेदास आर इनफेलिएबल, बिल्कुल गलत है। वैदिक इनफेबिलिटी वॉज प्रमोटेड बाय दयानंद सरस्वती आर्य समाज, नॉट ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय यूनिटेरियन क्रिश्चियनिटी। एंड मॉडर्न रेशनलिज्म, नॉट वैदिक ऑर्थोडॉक्सी। वैदिक ऑर्थोडॉक्सी नहीं मानते थे। अच्छा, राजा राम मोहन राय वाज द एडिटर ऑफ संवाद कौमुदी। अच्छा, मतलब ये एडिटर नहीं थे लेकिन लॉन्च किया था। राजा राम मोहन राय लॉन्च संवाद कौमुदी इन 1821 बट डिड नॉट ऑफिशियली एडिट इट। द ऑफिशियल एडिटर वाज भवानी चरण बंदोपाध्याय। हिज आर्टिकल कंडेमनिंग सती एंड विडो बर्निंग वेयर पब्लिश्ड इन इट, बिल्कुल सही। संवाद कौमुदी वाज ए प्रो रिफॉर्म न्यूज़पेपर दैट पब्लिश्ड आर्टिकल्स अगेंस्ट सती, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। संवाद कौमुदी। इसके जो संपादक थे वो बंदोपाध्याय जी थे। कहाँ गए? अरे हाँ, भवानी चरण बंदोपाध्याय। और उसके फाउंडर मेंबर थे राजा राम मोहन राय जी। बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू न्यू हिंदुइज्म इन सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। अच्छा, मतलब जो सबसे बढ़िया न्यू हिंदुइज्म को मतलब प्रेजेंट किया सेकेंड, हाँ, मतलब 1850 के बाद, तो वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक। फादर ऑफ न्यू हिंदुइज्म विच री इंटरप्रेटेड हिंदुइज्म इन ए रेशनल एंड मॉडर्न वे, रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस इन शिकागो 1893, फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1897 to serve society based on Vedantic principle, advocated nationalism, rationalism and social service। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस, a spiritual teacher who emphasized bhakti and devotion, did not actively participate in neo Hindu reformism। बंकिम चंद्र चटर्जी, a literary figure authored। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था 1882 में। इंस्पायर्ड हिंदू नेशनलिज्म बट नॉट रिलीजियस रिफॉर्म। राजा राम मोहन राय जी प्लेड ए क्रूशियल रोल इन अर्ली 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स। ठीक। राजा राम मोहन राय जी एबोलिश सती 1829, प्रमोटेड वुमेन्स राइट, फाउंडेड ब्रह्मो समाज 1828। ब्रह्मो समाज 1820 और ब्रह्मो सभा 1828। ब्रह्मो समाज 1828
मोनोथिज्म रिजेक्ट, ये ब्रह्मो सभा रहेगा। रिजेक्टेड आइडोलेटरी रेशनलिज्म इन रिलीजन। वेस्टर्न एजुकेशन सपोर्टेड बाय राजा राम मोहन राय। समाचार चंद्रिका ऑर्थोडॉक्स हिंदू न्यूज़पेपर अगेंस्ट राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय न्यूज़पेपर फॉर रिफॉर्म। और इसके जो एडिटर थे वो बंधुचरण, नहीं बंधुचरण बंधुपाय ऐसे ही कुछ थे, भूल गया मैं। न्यू हिंदुइज्म 19th सेंचुरी। स्वामी विवेकानंद रेशनलाइज्ड हिंदुइज्म एंड नेशनलिज्म। शिकागो स्पीच 1893। विवेकानंद ग्लोबल इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुइज्म। भवानी चरण बंदोपाध्याय थे ये। संवाद कौमुदी के एडिटर। Vivekanand attended the parliament in Words Religions held at Chicago in which year? 1893. Swami Vivekanand delivered his historic speech at the Parliament of World Religion in September 11, 1893 in Chicago, USA. Introduced Hinduism as a rational, tolerant and universal faith. When did Swami Vivekanand delivered his speech at World Religion Conference in Chicago? 1893. 1893. Who represented India at the Parliament of World Religion in Chicago in 1893? Swami Dayanand Saraswati founded Arya Sabha 1875, but he died in 1883. Swami Dayanand Saraswati Arya Samaj long after Chicago event. Ramakrishna Paramhans ji, a spiritual teacher but passed in 1886. ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद ऑफिशियली रिप्रेजेंटेड हिंदुइज्म एट पार्लियामेंट एट वर्ड्स रिलीजियंस 1893. His speech began with Sister and Brothers of America, earning a standing ovation of 7,000 attendees. Raja Ram Mohan Rai ji passed away in 1833. In which year did Swami Vivekanand take part in Parliament of World Religions? 1893 में. Delivered his famous speech in Chicago in September 1893. Who among the following participated in Parliament of World Religions in 1893? Swami Vivekanand ji represented Hinduism and India at the event. अच्छा, 1893 में कौन कहाँ था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में रिप्रेजेंट किया था हिंदुइज्म और मतलब रिप्रेजेंटेड हिंदुइज्म एंड इंडिया एट द इवेंट। महात्मा गांधी जी वो साउथ अफ्रीका में थे 1893 में, ठीक, और अभी तक वो एक लीडर बन के नहीं उभरे थे। राजा राम मोहन राय जी डाइड इन 1833। स्वामी विवेकानंद हु एडवोकेटेड प्रैक्टिकल वेदांत, किसने प्रैक्टिकल वेदांत की बात की? स्वामी विवेकानंद जी ने डेवलप्ड प्रैक्टिकल वेदांत, स्टेटिंग दैट वेदांत शुड बी अप्लाइड इन डेली लाइफ, सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी इज द हाईएस्ट वर्शिप। फर्स्ट स्पीच ऑन प्रैक्टिकल वेदांत नवंबर 10, 1896 इन लंदन। वेदांत के बारे में सबसे पहले स्पीच इन्होंने लंदन में ही दी। दयानंद सरस्वती जी फोकस्ड ऑन वैदिक प्योरिटी बट नॉट प्रैक्टिकल वेदांत। राजा राम मोहन राय जी एडवोकेटेड रेशनल थीज्म एंड नॉट वेदांतिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। रेशनल थीज्म, जो रेशनल है उसकी बात कीजिए। महात्मा गांधी ideals in his philosophy but did not formulate practical Vedant. Swami Vivekanand ji developed practical Vedant, stating that Vedant should be applied in daily life. Service to humanity is the highest worship. The first worship on practical Vedant
November 10, 1896 in London. अब देखते हैं हु रोट द बुक जनन योग, कर्मयोग एंड राजयोग। किन्होंने लिखा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जनन योग, कर्मयोग एंड राजयोग, एक्सप्लेनिंग कर्मयोग एक्शन एंड ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, जनन योग पाथ ऑफ नॉलेज, राजयोग माइंड कंट्रोल एंड मेडिटेशन। कर्मयोग, जनन योग, राजयोग। महादेव गोविंद रानडे, a social reformer but not associated with this book. Rajaram Mohan Rai ji focused on religions and social reform. Ramakrishna Paramhansa ji, a mystic and spiritual guru. Swami Vivekananda. Who founded the Ramakrishna Mission? Ramakrishna Mission किसने फाउंड किया? विवेकानंद जी ने। ये जो 3 किताबों की बात हो रही है यहाँ, कर्मयोग, जनन्य योग, कर्मयोग और राजयोग। कर्मयोग बस दिखाने के लिए, मतलब कर्मयोग एक्शन एंड ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, बिना अटैचमेंट के। जनन्य योग गर्ल्स, मतलब इसमें, मतलब जनन योग में पाथ ऑफ नॉलेज, राजयोग में माइंड कंट्रोल एंड मेडिटेशन। हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1897 में, स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण परमहंस ही इंस्पायर्ड द मिशन बट डिड नॉट एस्टेब्लिश इट। एम.एन. दास गुप्ता जी नहीं, स्वामी विवेकानंद जी फाउंडेड रामकृष्ण मिशन on May 1, 1897 in Belur, West Bengal. Mission aimed service to humanity, education and healthcare, spiritual upliftment. ठीक है। Who started the रामकृष्ण मिशन? स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण परमहंस स्पिरिचुअल गुरु ऑफ Swami Vivekananda but did not establish the mission, inspired bhakti and Vedantic teachings. दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज 1875 में एस्टेब्लिश की, फोकस्ड ऑन वैदिक प्योरिटी, नॉट सोशियो रिलीजियस सर्विस लाइक रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद जी फाउंडेड रामकृष्ण मिशन on May 1, 1897 in Belur, West Bengal. Serve humanity through education, healthcare and social upliftment. Founded Ramakrishna Mission on January 1, 1977. मोटो क्या था? एम क्या? अच्छा सर, एम क्या? सर ह्यूमैनिटी थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। मोटो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, फॉर वन सॉल्वेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। मोटो था आत्मनो मोक्षधर्म जगत हिताय थे। Who founded Ramakrishna Mission? स्वामी विवेकानंद जी ने। Founded Ramakrishna Mission in 1897 to carry forward Guru's teaching.
In which year did Swami Vivekananda establish Swami Swami Ramakrishna Mission? ओहो, नींद आ जा रही है, सो जा रहा हूँ मैं। इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद एस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन 1897 में? रामकृष्ण मिशन was established on May 1897 in बेलूर मठ, बंगाल। 1897 कहाँ? बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल। विच The Ramakrishna Mission was founded by Swaminathan Mission. Who was शरद मानी? शरद मानी। अच्छा, यहीं तक हम लोग ख़त्म करते हैं, बाकी अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू बाबा।